एज पर द यूनिवर्सिटी डेटा गाइस, फॉर्म तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भर देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फाइनल स्टेज तक बस इतने ही स्टूडेंट्स पहुंच पाते हैं। आप जरा पिछले बैच का ही देख लीजिए रिकॉर्ड, दैट इज 2024 की। फॉर्म तो 3 लाख बच्चों ने भरा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 70,000 बच्चों के फॉर्म डॉक्यूमेंट की वजह से रिजेक्ट हो गए थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को 9 ऐसे रीजंस बताऊंगा जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस तरीके से आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिख सकता है, और वो सभी मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो आपको 100% अवॉइड करनी पड़ेगी। एंड तक ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। नाउ सबसे पहला रीजन दैट इज सब्जेक्ट मैपिंग। दिस इज द ब्रूटल रिजेक्टर गाइस। नाउ क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको यूनिवर्सिटीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पता ही नहीं होता। अभी तक क्या चल रहा था, ऐसे सब्जेक्ट भी हम चूज कर सकते हैं जो आपके 12th में नहीं है। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज अलाउ कर रही हैं, लेकिन बहुत ऐसी भी हैं जो अलाउ नहीं कर रही हैं, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी। डीयू ने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको वही सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपके क्लास 12th में है। इन्होंने एक नया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी अचानक से ला दिया है, ये अगली स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने अपने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से बात करी कि सर क्या बीकॉम ऑनर्स में मैथ्स कंपलसरी हो गया है, क्या अभी डीयू में चल रहा है, थोड़ा सा अपडेट दीजिए। तो उन्होंने मुझे बस यही बोला है कि मैं कमेंट नहीं करूंगा जब तक ऑफिशियल ना हो जाए। अपने व्यूअर्स को बोल दो कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन आने तक वेट कर ले। नाउ मैं हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रोफेसर्स बोल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन आने का वेट करिए, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगी। ये जब रिलीज होएगा तो इसमें आपको हर एक कोर्सेज का प्रॉपर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है समझ आ जाएगा। बस एक छोटी सी चीज बोलूंगा, ये चैनल आपका सब्सक्राइब होना बहुत जरूरी है। आगे जैसे ही हर एक यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएंगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप सब्सक्राइब करने का रीजन भी सुन लो, क्योंकि इंफॉर्मेशन बुलेटिन 100 से 150 पेजेस के होते हैं। बोर्ड चल रहे हैं भैया आपके, कैसे पढ़ोगे इतनी सारी चीजें। तो अच्छे से इंपॉर्टेंट चीजों को समराइज करके मैं आपको इस एक चैनल पर डिटेल देता रहूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ एक और रीजन कि भैया ये भी एक ब्रूटल रिजेक्टर बोला जाता है, दैट इज योर रॉन्ग सब्जेक्ट कॉम्बो सिलेक्शन। नाउ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक और नया कॉम्बो रिलीज कर दिया है, दैट इज कुछ कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो अब आप लोग 2 लैंग्वेज एंड 2 डोमेन्स चूज करके भी उन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज पहले तो 2 ही कॉम्बो चला करते थे कि 3 डोमेन्स 1 लैंग्वेज, या फिर 1 लैंग्वेज 1 डोमेन और 1 जीईटी आपको लेना पड़ता था। नो एक बार गाइस आप जरा इस मेल को पढ़िए। ये मेल मेरे पास पिछले साल एक स्टूडेंट की आई थी, जिन्होंने मुझसे बोला कि भैया मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेज भी पार कर लिया, लेकिन अब यूनिवर्सिटी के पोर्टल में जब एलिजिबिलिटी ऑफ कोर्सेज दिखा रहे हैं तो मुझे कोई भी कोर्स एलिजिबल मेरे लिए दिख ही नहीं रहा है। तो मैं ये प्रोसेस भी आपको बता देता हूं कि जब आप लोग रजिस्टर कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो जाते हैं, इसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी आपको ये बता देती है कि भैया आप मेरी यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इन स्टूडेंट को कोई भी कोर्सेज में एलिजिबल दिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने, आप भी गलती पकड़ सकते हैं कि इन्होंने इकोनॉमिक्स, बीएसटी एंड इंग्लिश का एग्जाम दिया। क्या गलती करी? 2 डोमेन्स एंड 1 लैंग्वेज लिया, जबकि या तो 3 डोमेन्स 1 लैंग्वेज लेना चाहिए था, या फिर 1 डोमेन 1 लैंग्वेज एंड जीएटी। इनका स्कोर भी ठीक ठाक आया था, बट कहीं एडमिशन इनका नहीं हो पा रहा था। सो आप इमेजिन करिए कि सब चीजें पार करने के बाद भी अगर आपका एडमिशन ना हो पाए तो हाउ मच पेनफुल इट इज। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही से सिलेक्ट करिए। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना दी है, यू कैन चेक दैट आउट। अभी गाइस आप सभी को बहुत सारे रीजंस बताने बाकी हैं, बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, इंग्लिश में जैसे आपको पता होगा लिटरेरी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं, जो पोएटिक फॉर्म में होते हैं, जिनको अंडरस्टैंड करना, कॉम्प्रिहेंड करना प्रॉब्लमैटिक होता है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में स्टैटिक जीके का कंटेंट, खासकर एनवायरमेंट लिटरेसी का कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होगा। तो ये सारी चीजें अगर आपको कहीं चाहिए तो ओसवाल की श्योर शॉर्ट बुक्स जो आपकी रिलीज हुई हैं, ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। इनकी बुक्स में आपको मॉक टेस्ट, क्वेश्चन बैंक सब मिल जाता है। इंग्लिश एंड जीएटी के लिए तो ज्यादा सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो मैं 100% आपको रेकमेंड करूंगा कि ओसवाल बुक आप जरूर प्रेफर करिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आपको इसके अंदर टाइप्स, रूल्स, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सब मिल जाता है। अनदर बिग रीजन इज डिस्क्रिपेंसी इन नेम्स एंड डेट ऑफ बर्थ। नाउ फिलोसोफर्स तो बोल देते हैं नाम में क्या रखा है, लेकिन एडमिशन के टाइम नाम में ही सब कुछ रखा है। आप जरा इस पॉइंट को पढ़िए। ये इन यूनिवर्सिटीज का आईबी जब रिलीज होता है उसमें मेंशन किया जाता है। पिछले साल का ये आईबी में मेंशन किया गया है कि आप ये जो डिटेल सभी सीयूटी फॉर्म में सबमिट करेंगे, ये ऑटो इंटीग्रेट हो जाएगी यूनिवर्सिटी के फॉर्म में, और साथ ही साथ ये जो डिटेल्स हैं ये नॉन एडिटेबल होंगी।
तो नाम में बहुत चीजें रखी हैं, सही तरीके से फिल करिएगा। साथ ही साथ लास्ट मिनट फॉर्म फिलिंग भी मत करने लगना। आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो या तो हड़बड़ी में शुरुआत में फॉर्म फिल कर चुके हैं, या तो अब ऐसे ही मस्त सो रहे होंगे और एंड में जाके फॉर्म फिल करेंगे। एंड में आपको टेक्निकल इशू, पेमेंट इशू मिल सकते हैं। लास्ट मिनट फॉर्म फिलिंग तो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा। और कब तक भर देना चाहिए, मैं बोलूंगा 15 मार्च तक तो जरूर भर दीजिएगा। नाउ इसके बाद एक और बहुत बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग मीडियम सिलेक्शन। आप में से बहुत स्टूडेंट्स को ये लगता है कि भैया जब मेरा क्वेश्चन पेपर सामने आएगा तो जो क्वेश्चन है ये 2 लैंग्वेज में लिखा होगा, जैसे बोर्ड में लिखा होता है इंग्लिश हिंदी, बट सीयूटी में ऐसा नहीं होता। एक ही लैंग्वेज में क्वेश्चन आएगा और वो अभी ही आपको सीयूटी फॉर्म में सिलेक्ट करना होगा। तो कई लोगों को लगता है कि इंग्लिश में तो आएगा ही, हिंदी में अभी सिलेक्ट कर लेता हूं तो चलो इंग्लिश हिंदी दोनों आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, अभी ही आपको सही तरीके से मीडियम सिलेक्ट करना है। ये एक सिली सी मिस्टेक है जो कई लोग कर देते हैं, क्योंकि मेरे पास मेल्स आती है यार, फालतू फालतू कई बार बच्चे गलती करते हैं तो मुझे बताना पड़ता है आपको ना। एक बार मेरे पास मेल आई थी कि भैया मैंने अपने दोस्त का जो फॉर्म था वो एज इट इज कॉपी कर लिया, और अब मुझे पता चल रहा है कि वो तो जामिया को टारगेट कर रहा था और मुझे डीयू टारगेट करना था, और मैं किसी के लिए एलिजिबल नहीं हूं। तो एक चीज मैं बोलूंगा कि डू नॉट कॉपी फ्रेंड्स फॉर्म। क्या पता वो कोई और कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, आप कोई कोर्स को टारगेट कर रहे हैं, सबका सब्जेक्ट कॉम्बो अलग है। देन इसके बाद अपनी एकेडमिक डिटेल फिल करते समय भी केयरलेस मत बनिएगा। ये मत करिएगा कि यार मेरे 10th में 95 आए थे, लेकिन चलो मैं थोड़े बढ़ा देता हूं, 96% कर देता हूं। ये चीजें मत करिएगा। या फिर अगर आपके 96.2 96.4 परसेंटेज चाहिए तो चलो अप्रोक्सीमेटली 97 कर देता हूं। ये एकेडमिक डिटेल एज इट इज यूनिवर्सिटी फॉर्म में जाएंगी, और वहां पर वेरिफिकेशन के टाइम देख लिया जाएगा कि भैया इनकी तो कम परसेंटेज थी या थोड़ी ज्यादा परसेंटेज थी, इन्होंने ये इशू कर दिया है। इशू आपको आ जाएंगे, फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। देन इसके बाद रॉन्ग सेंटर सिलेक्शन। आप सभी को ना गाइस अपने एग्जाम सेंटर की सिटी भी सिलेक्ट करने का मौका सीयूटी फॉर्म में दिया जा रहा है, जैसे कि आपने देख लिया होगा। तो इसमें भी सिली मत बनिएगा। जो आपके पास की स्टेट है, पास की सिटी है, वही चूज करिएगा। बट एक चीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं, एनटीए बहुत सारी गलत गलत चीजें भी आगे कर देता है। 2022-2023 में ऐसा हुआ था कि कश्मीर के स्टूडेंट्स को मेरठ में बुला लिया गया, बिहार के स्टूडेंट को यूपी के कोने वाली स्टेट सिटीज में बुला लिया गया, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स को सेंटर ऑफ इंडिया में बुला लिया गया। नाउ सीबीटी सेंटर की भारत में बहुत कमी है, सर्वर की बहुत, आपको जो भी सीबीटी सेंटर होता है ना, उसमें लैपटॉप्स चाहिए, प्रॉपर माउसेस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, ये तो बेसिक चीजें हैं, बट सर्वर चाहिए, जैमिंग वाली सिस्टम भी चाहिए कि अगर कोई बच्चा फोन लेके आ जाए, कोई और चीज लेके आ जाए, तो वो सेंटर में आके जाम हो जाए। तो सीबीटी सेंटर्स आसानी से मिल नहीं पाते, इनकी शॉर्टेज रहती है, इसीलिए 2024 में ओएमआर में शिफ्ट किया गया था, लेकिन एनटीए वो भी अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाया, तो वापस हम सीबीटी मोड में आए। तो सेंटर के इश्यूज आपको मिल सकते हैं, इसीलिए सही सही सेंटर सिलेक्ट करिएगा। और आखिरी मिस्टेक जो आप लोग कर सकते हैं, दैट इज लैक ऑफ प्रूफ रीडिंग। आप लोग इंसान हैं, आपसे भी टाइप करने में इश्यूज आ सकते हैं, टाइपोज आप कर सकते हैं। तो जब आप सब रजिस्ट्रेशन करते हैं, एप्लीकेशन में कोई भी डिटेल आप सबमिट करते हैं, तो उसके बाद आपने देखा होगा आपको अपनी डिटेल प्रीव्यू करने का ऑप्शन मिलता है, जिससे अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप एडिट इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके उस चीज को वापस एडिट कर सकते हैं। तो ये जब प्रीव्यू फॉर्म आता है तो हाथ लगा के एक डिटेल को चेक करा कीजिए। सो डू नॉट इग्नोर दीज प्रीव्यू पेजेस। सो आई होप गाइज इस एक वीडियो में मैंने आपको सारी चीजें अच्छे से बता दी हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड जितनी चीजें यार मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता सकता था वो अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं, कुछ और चीजें आपको आगे बता दूंगा, खासकर अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन सब रिलीज होने बाकी हैं। सो don't forget to like this video, don't forget to like and comment, don't forget to share this video. Thank you and all the very best.